सरकार तो बहुत कुछ कहती है, क्या बहुत कुछ हो जाता है क्या? बीफ पे टैक्स माफ हो जाता है, बीफ पे टैक्स ही नहीं है, जीएसटी खत्म हो जाती है। ये कौन भक्तों को समझाए कि जो ये कहते थे कि ये सरकार गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, सारे गोश्तों पे वही सरकार सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट पे गोश्त का व्यापार दूसरे नंबर पे, कहाँ से बंद हो गया गोश्त? बात इंडिया में ये है कि पेट का धर्म से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सही। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में देख लीजिए, अमेरिकन कंट्री में देख लीजिए, खाना अलग है, धर्म अलग है। खाने का धर्म का क्या मतलब है कि मंगलवार है तो आज चिकन नहीं खाएंगे और आज जो शनिवार है तो आज हम खीर पूरी बनाएंगे? नहीं, पेट को धर्म से अलग करोगे आप, तभी जो चीजों को पार्शियलिटी आएगी और चीजें सही होंगी। अदरवाइज यही जो सांप्रदायिकता का माहौल बनता है। क्या नाम है भैया जी? राहुल नाम है मेरा। नवरात्रि के समय मीट की दुकान को लेकर हमेशा टिप्पणी आती रहती है सरकार की, ठीक है, मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए नवरात्रि के समय, क्या मानते हैं? मेरा तो मानना ये है कि मीट की दुकानें हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मांस नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? यहाँ खाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें हैं। हाँ, कर्नाटका में या साइबेरिया में तो है नहीं कि मांस ही चाहिए आपको। मांस चाहिए क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि उससे जल्दी पोषण तक जल्दी मिल जाते हैं, शरीर को जो नीड रहता है, आवश्यकता रहती है, इसलिए मांस खाते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में जितने भी हमारे जो पूर्वज हुए हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना, पाषाण से लेकर सब मीट पे ही निर्भर थे, पौधे पे नहीं, क्योंकि पौधों की जानकारी थोड़ा सा लेट हुई। मांस खाना जो है एक तामसी भोजन में आता है और इससे राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती है मांस खाने से। ये थोड़ा सा समझाइए कि ठीक है, थोड़ा राक्षसी प्रवृत्ति कैसे होती है? राक्षसी हिंसक हो जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, बीपी बहुत जल्दी बढ़ा लेना, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा जो शाकाहारी के मुकाबले मांसाहारी ज़्यादा हिंसक होते हैं। अच्छा जी जी, थोड़ा सा ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अपने निजी ऑब्जर्वेशन भी है। एग्जाम्पल हम सिद्ध कर देंगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हमारी माता जो है दुर्गा माता, उसकी सवारी शेर है। जी जी, और शेर क्या खाता है भैया? मांस खाते हैं। तो वो हिंसक है ना। तो ये कहीं से एग्जाम्पल है। और सुनो, उसको भी हम माता के साथ पूछते हैं। ये बात सच्चाई है ना? पूछो। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो उससे आप स्थापित क्या करना चाह रहे हैं? मैंने तो एग्जाम्पल दिया हाँ, कि जो मांसाहारी चाहे जानवर हो या हो, वे हिंसक होते हैं थोड़े हल्के। तुम्हारी बात को सपोर्ट किया है। अगर मांस में इतनी पावर है तो ट्रेन से लेके, एरोप्लेन से लेके, अब बाइक से लेके, उसमें हार्स पावर क्यों दिया गया? घोड़े की ताकत दिखाई जाती है उसमें, इतने हार्स पावर, इतने ये ऐसा क्यों? क्या आ गया अंकल जी, थोड़ा सा समझाइए। अभी क्या सही है उनका तर्क? मांस में अभी आप चांदनी चौक में खड़े हैं, ठीक है, और आप खड़े हैं लाल जैन मंदिर के सामने। आप खड़े हैं लाल जैन मंदिर के सामने, तो जाहिर सी बात है जो जैनी कम्युनिटी है कोई पागल तो है नहीं। जी जी जी, जो मना करती है कि मांस ना खाओ, तो वो भी तो इंसान है ना। मैं हूँ, मैंने आज तक मांस का सेवन नहीं किया, क्या मुझे आप कहीं से कमजोर देख रहे हैं? नहीं नहीं, आप नहीं खाओ तो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये आप नहीं खाओ, किसने कहा है आपको जबरदस्ती खाओ मांस? भाई जिसके लिए मांस बना उसको तो खाने दो, उस पे किस बात की पाबंदी? किसी पे पाबंदी नहीं। उस पे क्या पाबंदी? उस पे क्या पाबंदी है? एक बात बताओ यार, तुम मांस नहीं खाते, ये तुम्हारी राइट है, मैं मांस खाता हूँ, ये मेरा राइट है। तो आप इसके ऊपर जब मांस के 0 जीएसटी हो जाती है, जब कोई बात नहीं, जब हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे मांस पे आता है एक्सपोर्ट पे, जब कोई बात नहीं, जब मुसलमान मांस खाए तो उस पर परेशानी आपको। पूरा साउथ खाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सपति बात है, 90 रुपए। इन्होंने 1 मिनट से पहले इस एंगल को मुसलमान का एंगल दे दिया कि हिंदू मांस नहीं खाता। आप मुसलमानों की परेशानी क्या है? रुको ना, मुसलमानों की परेशानी क्या है? ये अपने आप को प्रताड़ित दिखाते हैं। एक माइक आपने खरीद लिया नहीं है यार। एक बात, हिंदू भी खाते हैं मांस यार, मुझे एक बात बताओ, सारी बातें कम कर देता हूँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज 70 रुपए किलो मुर्गा बिक रहा है, 70 रुपए किलो बिक रहा है। आप सावन का महीना निकल ले दो, अगर 200 रुपए किलो न हो जाए तो बात मेरे कुछ ऐसा तर्क दीजिए दोनों तरफ हो। कौन सी दोनों तरफ? दोनों तरफ के लोग मीट खाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान की एक मिनट यार, तो लाने वाली बात ही मुसलमान की है भैया। जब त्योहार है, सावन का महीना, नहीं खाओ तुम, दूसरों को। बरसे का डर नहीं है, इन्हें टपके का डर है। टपके का डर है, बट टपकरिया ही तो नहीं है। जिस दिन टपकेगा उस दिन दिख जाएगा सबको, टपकरी तो नहीं। अभी इनका बस नहीं चल रहा, नहीं मांस खाना अच्छी। एक मिनट, कहते हैं काफिर किसको कहते हैं बताओ? जो इस्लाम को नहीं मानता उसे काफिर कहते हैं। आप बताओ काफिर किसे? एक मिनट, अब ध्यान से सुनना यार, एक बार चुप हो गए। अगर मैं आपका धर्म नहीं मानूंगा, आप मुझे क्या कहेंगे फिर? कुछ नहीं कहूंगा मैं। क्या कहोगे? मैं क्यों कहूँ? एक मिनट, काफिर तुम्हारे नहीं बना है? नहीं, आप काफिर का मतलब क्या है? काफिर का मतलब क्या है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान नहीं लाता, उसको काफिर किया जाता है। काफिर का मतलब डिटेशन इन्होंने अलग ही दे दी यार। एक बात बताओ यार, रुक तो जा, क्या सच है आप बताओ
गीबत के गुनाहगार हो तुम तो। अरे गीबत तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ। तो फिर तुझे क्या लेना? एक मिनट, इसको इस्लाम के बारे में सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्या इस्लाम कबूल करना है तुझे? लड़ोगे कि दोगे? अबे भाई वो बात ही नहीं सुनी है। काफिर का बताओ ना। गीबत काफिर काफिर का मतलब क्या हो हाँ, गया? पूरा बताओ। क्या हो गया? हाँ बोलो। एक बात बताओ, इस्लाम यार तू तो जा, तू आजा, तू आ, पहले तू आ भाई। होगा अल्लाह को नहीं मानना। मुसलमान का मतलब इस्लाम को नहीं मानना, इस्लाम को नहीं मान रहा। जब तुम्हें इस्लाम को नहीं मानना तो तुम्हें काफिर तुम अपने ऊपर ले रहे हो, तो तुम्हें क्या जरूरत है? जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर काफिर है। भाई ने बोला है। हाँ। हमने बोला। आप बताओ कुछ अलग है जो इस्लाम को नहीं मानता? जो इस्लाम को नहीं मानता, चाहे वो ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे जैन है, कोई सी भी कम्युनिटी है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। ये इनकी मुझे सन याद नहीं आ रहा, ये इसी चांदनी चौक में इंद्र कुमार सेन और राजकुमार शर्मा ने एक जो है पोस्टर लगाए थे। उस वक्त किसी किताब से उन्होंने कोट किया था, उन पर जो है पटियाला हाउस कोर्ट में जो है केस भी चला था, और वो इस काफिर लफ्ज़ के ऊपर था। 24 आयतों पे रोक लगाने की मांग की थी, और उनके फेवर में जो है उस समय जस्टिस थे डॉक्टर जेड लोहाट, उन्होंने उनको बरी भी किया। एक लाइन में आप एक लाइन में बताओ ना। आप लाइन में काफिर क्या हो? तो आपको बताया ना। अरे आप अपने ऊपर काफिर क्यों ले? अरे तुम मुझे यार काफिर क्यों ले रहे हो? एक बात बताओ, गैर मुसलमान ही- पूरा एक मिनट, इनके ये अपनी अपनी बोले जा रहे हैं। एक बात बताओ, कुरान हिंदुस्तान में उतारा गया क्या? मुझे हाँ। छोटी बात, अरब में जब कुरान उतरा, नबी अरब के, कुरान अरब के, ठीक है। अब वहाँ पे जो लोग कमेटी रहती थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे यकीन नहीं करती थी, जो बुत परस्ती करती थी, उसको वो काफिर कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे मेजोरिटी के इंसान रहते हैं, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। आज तक किसी मुसलमान ने तुम्हें काफिर किया? यहाँ के हिंदुस्तान के आप बताओ। के किसी मुसलमान ने आपको काफिर किया? भैया बताओ। बताओ चलो। हिंदुस्तान के मुसलमान तुम कह के तो दिखाओ, काफिर की गर्दन उतार के दिखाओ। गर्दन यहाँ पे तुम क्योंकि बराबरी में नहीं हो ना। जब तुम बराबरी में थे, तुमने पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया ना। ये अलग मुद्दा है। नहीं, अलग मुद्दा। इसको चूतिया कहते हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है, लोगों का कहना है कि मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन पूंजीवादी KFC जैसे चिकन की दुकानें खुली रहती है, और वही सरकार कहती है कि जो दुकानें छोटी मोटी होती है वो बंद करो। लेकिन ऐसा क्यों है? आज मेरे सामने भाई है। भाई क्या नाम है आपका? इफ्तिखार। इफ्तिखार। क्या नवरात्रि के समय मीट की दुकान बंद होनी चाहिए? मैं दुकानें बंद हो गई, शराबों की दुकानें बंद हो गई। नवरात्रियों में शराब पी जाती है क्या? KFC की दुकानें भी खुली नहीं, नवरात्रियों में, पहले मेरी बात का आंसर है, शराब पी जाती है नवरात्रियों में? नहीं पीती, फिर क्यों नहीं बंद की जाती? वही तो मुद्दा है। तो ये तो आप बताओ ना, आप जवाब उठाओ ना इस बात पे। तो हम क्या उठाएंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि KFC जैसे को बंद नहीं कर रहे। भैया ये तो सपासी बात है, जो जुल्म करे वो जालिम है, अच्छा, जो जुल्म करे वो जालिम है, जो जुल्म से वो बुज़दिल है, और जो जुल्म पे आवाज उठाए वो राहुल गांधी है। अब बताओ आगे। सरकारें कहती है कि सरकार तो बहुत कुछ कहती है, क्या बहुत कुछ हो जाता है क्या? बीफ पे टैक्स माफ हो जाता है, बीफ पे टैक्स ही नहीं है, GST खत्म हो जाती है। ये कौन अनभक्तों को समझा है कि जो ये कहते थे कि ये सरकार गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, सारे गोश्तों पे वही सरकार सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे, एक्सपोर्ट पे गोश्त का व्यापार दूसरे नंबर पे, कहाँ से बंद हो गया गोश्त? एक तर्क दिया जाता है ये कि जो बरसात का समय है, मतलब सावन का समय है, ये त्योहार से किसी में धर्म उर्म से रिलेटिव नहीं भैया है। एक तो बात- सुनो मेरी बात तो सुनो। जो त्योहार में इसलिए मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि लोगों का पाचन तंत्र, ठीक है, कफ वगैरह शरीर में ज़्यादा मौजूद होता है, उस समय बीमार होने के चांसेस 100% हो रहते गई हैं। आपकी, हो गई आपकी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ होगी, मैं मतलब- कह रहा हूँ जो मीट नहीं खाना चाहता जी जी उसके लिए नहीं खाए, उसके लिए बेहतर है। देखो, त्योहार का सम्मान मुझे भी है, जितना हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू सब हैं, सबके त्योहारों का सबका सम्मान है। आज से 2014 से पहले त्योहार नहीं बनते थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बनते थे ना। आप बताओ उस त्योहारों में ये बातें क्यों नहीं उठ के आती थी? लोगों को भटकाना है। आप कह रहे हो मीडिया वाले लोगों को भटकाना है। जब आप लोग समझ गए तो पब्लिक क्यों नहीं समझ पा रही? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो त्योहार, देखो अगर हिंदुओं का त्योहार है, मैं मानता हूँ त्योहार है, अगर वो प्रेस कर रहे हैं, आज मुर्गा 90 रुपए किलो, 70 रुपए किलो बिक रहा है, 70 रुपए किलो बिक रहा है, और 60 रुपए किलो भी बिक रहा है। सावन खत्म हो जाए, अगर वही 200 रुपए किलो ने हो जाए तो आपका जूता मेरा सर। अब ये तरह क्या है? ये बात बताओ मुझे। मैंने देखा है कि ये गवर्नमेंट जब से आई है, इसके पास
डेवलपमेंट करने के कम मुद्दे होते हैं, लेकिन ये सब बातें घुमाने के ज़्यादा ऐसा इतनी हकीकत ना बोलो, बिल्कुल बोलेंगे। इतनी हकीकत ना बोलो, वरना केस हो जाएगा, होने दो। खराब हो जाएंगे तुम्हारे और अनभक्त तुम्हें मारेंगे। कौन मारेगा? इतनी हकीकत नहीं खोलो, हकीकत उतनी बोलो जितनी तुम डाइजेस्ट कर सकते हो। नवरात्रे में माना जाता है कि बंगाल की तरफ मछली को शुद्ध माना जाता है, ठीक है, प्रचलन में शुद्ध माना जाता है। ऐसा क्यों लोगों को जानना नहीं चाहिए कि बंगाल में क्यों मछली खाई जाती है? हैं? बंगाल में गाय का गोश्त भी खाते हैं, गोवा में गाय का गोश्त खाते हैं, कहीं कनाला कौन था वो, वहाँ चले हो गाय का गोश्त मिलता है। भैया आस्था में मानता हूँ, हिंदू भाइयों की आस्था है, तो बैंड क्यों नहीं कर रही जा रही सरकार से? बैंड करो, मैं चाहता हूँ बैंड कर दो मीट, हिंदुस्तान में गोश्त बेचना ही बंद कर दो। जब इतनी बड़ी बात है बेचना बंद कर दो। आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ, आओ आओ। मैं तो कह रहा हूँ बात इंडिया में ये है कि पेट का धर्म से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल सही। क्योंकि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में देख लीजिए, अमेरिकन कंट्री में देख लीजिए, खाना अलग है यार, धर्म अलग है। खाने का धर्म तो क्या मतलब है कि मंगलवार है तो वहाँ चिकन नहीं खाएंगे और आज जो शनिवार है तो आज हम खीर पूड़ी बनाएंगे? नहीं, पेट को धर्म से अलग करोगे आप, तभी जो तो चीज़ों को पार्शियलिटी आएगी और चीज़ें सही होंगी। अदरवाइज यही जो सांप्रदायिकता का माहौल बनता है। आज तुम देख लो, अगर टोपी वाला और दाढ़ी वाला अगर मेट्रो में भी चल लिया है तो लोगों के धर्म याद आ जाते हैं, वहीं पे मोबाइल खोल के रीलें बनाने लग जाते हैं। अबे टोपी वाले और दाढ़ी वाले को देख के तुम्हें धर्म याद आया तो तुम्हारी जिंदगी पे। जो देश धर्म में ज़्यादा पड़ा ना वो बर्बाद हुआ। नहीं, ये मैं नहीं कह रही, ये पत्रकार आप मैं कह रहा हूँ, है ना, बर्बाद होता है ना। जैसे हाँ हाँ मुद्दे से भटकेगा ना तो नहीं होता है, लेकिन विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। धर्म मानो इंडिविजुअल है ना वो, ठीक है, सम्मान है, और क्या आप मानो मैं मानो। मेरी बात सुनो, ये भाई है, इनका दिल पिज़्ज़े का चाहे, पास्ता का चाहे, बर्गर का चाहे, या गोश्त खाने का चाहे, या कोरमा नारी का दिल चाहे, तो मैं रोक लूंगा इनको? अगर मेरा दिल हरी सब्जियों का चाह रहा है तो कोई माई का लाल मुझे रोक के दिखा दे, और अगर मेरा दिल नारी पाए का दिल चाह रही हो तो कोई माई का लाल मुझे रोक के दिखा दे, खाऊंगा मैं। बीजेपी जो इसके लेके जो है ना ये कर रहा है, क्या नाम है आपका, वो निपटा देंगे अब। जो कहने लगा मीट नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि चल रहा है, बीजेपी का कोई टेंट लगा हुआ है, इसके अंदर मुर्गा और चावल जो बांट रहा है, तो मुद्दा क्यों बना रहा? फिर पत्रकार को भी मारा गया है जिसने ये वीडियो बनाई है ना, कि नवरात्रि से एक दिन पहले एक बीजेपी का वो लग रहा था बिहार में, हाँ, वो कोरमा खा रहे थे, नली नारियां खा रहे थे, वो खा रहे थे। अब उसने वीडियो बनाई, देखो ये मीट के ऊपर लड़ने वाले इनको अपने कार्यकर्ताओं को मीट खिला रहा है, तो उसको मारा बेचारे को। अच्छा, ये सब जो डिसीजन आते हैं इसका कहाँ तक असर पड़ेगा देश पे? देखो, चूतिया के 4 हासिल लगे 2.5, एक अनभक्त का भाई। ये भाई कुछ फर्क पड़ेगा? सर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये थोड़ी सी हमारी क्या है कि पब्लिक की मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी जब तक, और थोड़े से नेता लोग इसी का फायदा सर वो उठा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं किसी को भी कहता हूँ, बीजेपी के आने के बाद थोड़ा सा ये ज़्यादा हुआ है, ये थोड़ा सा खाना पीना, टोपी, कपड़ा पहना हुआ, ये सब जो तो ये सब नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, दिल्ली में कर चुके, उस पर कोई नहीं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। आप पूछोगे कुछ नहीं, इलेक्शन सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। बताइए लद्दाख के लिए क्या नहीं किया उन्होंने? नहीं करा, बताओ क्या फौज के लिए जो ठंडी के लिए घर तक बनाया, घर बनाया, बताओ। और बात ये देखिए, आप आरटीआई एप्लीकेशन अभी डाली है, आरटीआई का जवाब नहीं आया, लेकिन उससे पहले उसको अरेस्ट कर लिया। भाई क्यों? सब कुछ यही है ना सर, आपकी सरकार है, सब कुछ आप क्या? KFC नाम का तो आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत पूंजीपति है ना, उसकी दुकानें क्यों खुलती है? ऐसा है बंद करवा दो जड़ से, क्योंकि आ रहा है ना पैसा ज़्यादा। छोटे मोटे गरीब लोग ही तो मुर्गे की दुकान खोलते हैं या मीट की दुकान खोलते हैं। चलो मेरा मानना है कि सबका बंद करवाना चाहिए ना, इंडिविजुअल एक नोटिस निकालना चाहिए कि पूरे देश में कहीं भी कोने में नहीं बेचेगा, लेकिन एक जगह बिचता है, एक जगह बाकायदा क्या बोलते हैं, देखते हैं कि चांद मतलब जैसे लगता है नहीं चमक में, ठीक है, पूरा का पूरा सजावट में बिचता है। किसी की हिम्मत है पुलिस वाले के मार दे वहाँ पे जाके? कभी नहीं सर। एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इंडिया को ना अगर सही में मतलब इंडिया को डेवलप करना है ना, सब हर मायने में, तो धर्म को और पेट को, धर्म को और कपड़ों को अलग कर दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। अभी ये भाईजान अभी आचार्य जी ने रामलीला, कौन आचार्य? संघाचार्य आचार्य जी जो है, आचार्य, हाँ, अभी एक मीटिंग करा था, रामलीला ग्राउंड में बैठने जा रहे थे, जो गौ माता को जो है ना राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए जो है ना उसका वो करना था, उनको बीजेपी के लोग बैठने नहीं दिया। हर जगह में से मुसलमान के बड़े बड़े लोग आए हुए थे, उनकी खुद की बहन भी है, आए थे जो गौ माता को जो राष्ट्रीय पशु घोषित करो,
भाई मैं सहमत हूँ, करो। अगर मेरा हिंदू भाई को आस्था के अंदर ठेस पहुँच रहा है, होना चाहिए। देखिए ये जो है, ये अकेला देश किसी का नहीं है। अगर किसी का धर्म के अंदर ठेस पहुँच रहा है, उस चीज़ को हर किसी को मानना चाहिए। इसलिए मानना चाहिए भाई, जब हम एक ही देश में रह रहे हैं। अगर मेरे सनातनी भाई को, गाँव माता को लेके बहुत सारे लोग जो है राजनीति करता है, तो मैं तो खुलेआम कहता हूँ, गाँव माता घोषित करो। आप कहते हो ना, देखिए चलिए, अगर ये बोले जो कांग्रेस का सरकार में नहीं लागू, किसी ने नहीं बोला। नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस का सर, मगर मैं बोलते जो कांग्रेस के सरकार में काटते थे, आप तो कहते हो ना, खुलेआम कहते हो मंच पे से, हिंदूवादी सरकार कहते हो। क्वेश्चन है, चलो ये तो ज़्यादा हो जाएगा डीपली मुद्दे से भटकाना। मीट की दुकानों को बंद लेके आपके क्या व्यू है? देखिए, मीट की दुकान बंद होना चाहिए। पता क्यों बंद होना चाहिए? जहाँ पर अगर कोई हिंदू भाई का धर्म स्थल है और उनको अगर उसको देखने से ठेस पहुँच रहा है, तो उसको, अगर हमारा मुस्लिम की दुकान अगर मैं 2-3 दिन के लिए बंद कर दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस हिंदू की भी दुकान बंद हुई है। मैं क्या, सुन लीजिए, नहीं मैं बात क्या कह रहा हूँ, मेरा बात को पहले सुनिए। अगर मेरा हिंदू भाई का कोई आस्था में ठेस पहुँच रहा है, अगर मैं 2-4 दिन के लिए दुकान बंद हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। आप एक बात सुनो, मैं कई डिबेट देखता हूँ, कोई एमएलए चले जाता है, ठेली वाले को बंद करता है, रोडों में जो दुकान उनको बंद करता है, बड़े बड़े KFC चल रहा है। पड़पड़गंज वाले एमएलए की बात कर रहे हो क्या? तो एक बात सुनिए, ये हुआ क्यों नहीं गया बिहार में, जब चावल और मुर्गा का वो बांट रहे थे, बीजेपी का मंच के अंदर बांट रहे थे, वो भी तो गलत है ना सर, नवरात्रि के में टाइम में। और दूसरी बात, बड़े बड़े जो KFC चल रहा है, उसको बंद क्यों नहीं करता है? मेन बात ये है ना कि देश में ना लोग समझ नहीं रहे कि सभी गरीब हैं, ठीक है। जनता को मुद्दे से ना भटकाए, बेरोजगारी, शिक्षा, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे बात करें कि नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे स्थिति ठीक होगी, ये सब मुद्दे से नहीं बात करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पे बात करने के लिए लाखों हैं। ये सब बात इसलिए करा जाता, जो बड़े बड़े मुद्दे से ध्यान को भटका दो पब्लिक होगा। एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार में ना एक ही चीज़ अच्छी है, पैसा जहाँ से आ रहा है वो जो भी कर रहा है सातों खून माफ़ है। जस्ट लाइक अडानी और KFC का एग्जांपल आपने दिया है। गरीब अगर वो अडानी, देखिए अडानी को घसेटिए मत। मैं क्यों बोलता हूँ, मैं अडानी के सपोर्ट में नहीं हूँ, अंबानी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन बिजनेसमैन है, कम से कम लाखों लोगों को नौकरी मिली है। कैसे भी सरकार सपोर्ट करे। आपको पता है, दूसरे देश के बिजनेसमैन को कभी भी सरकार बोलती नहीं है फालतू। देखो, आपको लगता है ना कि अडानी मोदी का सपोर्ट कर रहा है, वो नीतियाँ ही ऐसी है कि उनको सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को, तभी मिलेगा उनको, है ना, ठीक है। प्लस में ना डेवलपमेंट कौन करेगा? यही बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे, इसलिए किसी को मत सर। तो दिक्कत ये है ना कि मतलब और भी जितने भी पूंजीपति सर, बाबा रामदेव से लेकर के मैं जा रहा हूँ अंबानी तक आ रहा हूँ। रामदेव बाबा तो अडानी अंबानी के इतने बराबर नहीं है, उनको कहाँ गिन? सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, कंपैरिजन यहाँ करनी है ना कि गवर्नमेंट के आने से पहले और गवर्नमेंट के आने के बाद। जहाँ आपका टर्नओवर 5 करोड़ का नहीं था, गवर्नमेंट आगे 10 साल हो गए 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो ये कैसे? चांदनी चौक वाला एरिया घूम रहे हैं ना, हैं? यहाँ पे 70 से 80% अंबानी अडानी का ही पैसा लगा है कि इतने सारे को काम मिल रहा है। इसलिए कभी भी बिजनेसमैन, कैसा भी हो बिजनेसमैन, नहीं घसीटना चाहिए। सिंपल सी बात ये है ना कि पॉलिसी आप उनके फेवर में बना रहे हो ना। पॉलिसी आप गरीबों के लिए क्यों नहीं बना रहे हो? फैमिलियर बनाओ सबके लिए। आप जो तो बस बना रहे हो बड़े बड़े लोगों के लिए, तो वो तो बिजनेस कमाएंगे ना सर, पैसा जाएंगे, काम करेंगे हम लोग। जहाँ दिहाड़ी वही की वही है, 10 साल पहले भी 500 रुपये थी, आज भी वही है। दिहाड़ी नहीं, मैं मानता हूँ दिहाड़ी नहीं बढ़ी है। रोजगारी कहने की बात है कि रोजगार दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सबको दिया जा रहा है नौकरी। जहाँ सैलरी 60,000 थी, वहाँ कट के 25 से 30,000 आ गई है। उसके ऊपर कोई मुद्दा, कोई बहस नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि 18,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। कहीं नहीं मिली सर, कहाँ? मैं बता रहा हूँ, चांदनी चौक की बात कर रहा हूँ। आप सब कुछ छोड़ दो, यहाँ से लेके चलो वहाँ तक, स्किल लेबर की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी है। मुझे आप एक बंदा दिखा दो जिसकी सैलरी 18,600 रुपये पर डे की दिहाड़ी हो, 8 घंटे की। नहीं है, मैंने भी देखे 8 घंटे की 600 रुपये। ये सब सारे के लिए सारे लूट रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि लोगों को ना मेन बात है कि जो मेन मीडिया है ना, जो टीवी के माध्यम से दिखाती है, वो मेन चीज दिखाई नहीं रही ना। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, नाम इसलिए नहीं लूंगा। देखो, लोगों को बिन मुद्दे से भटकाना, लोगों को पता ही नहीं कि सैलरी इतनी मांग कर सकते हैं। और सर जब तक एक बंदा मांग करोगे, पता हो क्या करेगा? बेरोजगारी इतनी, चलो तू निकल, दूसरा आ जाएगा। जब मेरे पास बंदों की लाइन लगी है, मैं 600 रुपये क्यों दूंगा? जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी, वो देगा नहीं सर। आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। कर्द शास्त्री भी है, कुछ बड़े बड़े मतलब विद्वान भी है, कहते हैं कि इसमें मीट इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि शरीर का पाचन तंत्र कमजोर रहता है, प्लस में कफ वगैरह शरीर में ज़्यादा जमे होते हैं, इस वजह से भी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसका कोई धर्म से रिलेटिव नहीं है, उन्होंने कहा है। सर ये मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो सर सावन का जो मौसम होता है ना, जो मतलब सावन में जैसे लोग बोलते हैं कि लोग अलग समझते हैं कि भाई महादेव का मौसम है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो उसका रीज़न साइंटिफिकली है, क्योंकि बॉडी का बहुत कुछ चेंज होता रहता है सिस्टम। उसमें आप खाओगे तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा, आपके लिए मना किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रिक्टली आप मत खाओ, भाई मेरी मर्जी है, मैं खाऊंगा।
आपका नाम क्या है? सर दीप शुभम, दीप शुभम। आपको पता है नवरात्रि किस लिए मनाते हैं? सर ऑब्वियसली बात हूँ, सनातनी हूँ, ऊपर से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ सबसे बड़ा। मैं नवरात्रों में भी नहीं छोड़ता, बस 2 दिन। वो आपकी चॉइस है, खाए चाहे मेरी ना। मर्जी है। मैंने पहले ही बोला सर, पेट का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो सर मैं एग्री करता हूँ।